वकील साहब मौके पे मुकदमा दर्ज पैरों में मुकदमा दर्ज। हम रामधुन कर रहे थे 41 दिन की, तो जो फॉरेस्ट वाले आए और माइकें तोड़ गए, ध्वजा तोड़ गए और बैनर तोड़ गए और बोल गए कि अभी हम दोबारा माइक नहीं चलेगा। रामधुन बंद करवा दी और रामधुन बंद करवा दी, लाइट तोड़ दी, पूरा कनेक्शन तोड़ दिया। अच्छा, जहाँ पर जो रात को आ रहा है 10 बजे, 7:30 बजे हमको धमकाने, 7-8 बजे क्या कह रहे हैं कि बोले भाई हम माइक नहीं चलाने देंगे। हाँ, माइक नहीं चलेगा। अच्छा, तो अब आगे क्या करने जा रहे हैं? हमारी इच्छा है कि इन्हें यहाँ से निकाला जाए। जो इन्होंने सब महात्माओं को परेशान कर रखा है, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ से। क्या बहुत महात्माओं को। हाँ, ये लोग जो है ना, जो 4-5 का इनका गुट है ना, सालों ने धंधा भी बना लिया है इनने। क्या इनको यहाँ से निकाला जाए, हमारी एक ही मांग है बस। और नहीं, हम धरना देने बैठने की विचार में है। बताइए सर, आज क्या? देखिए, जब पूरा देश राम मंदिर बनने की खुशी में और उसकी स्थापना की खुशी में है, हर जगह राम का नाम का जाप हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि पूरे देश को राममय बना दो, हर जगह राम का नाम का स्मरण हो, हर मंदिर में राम के नाम का जप होना चाहिए। उसी के तर्ज पर माउंट आबू में शिव शक्ति गुफा पर महाराज जी के द्वारा 41 दिन की रामधुन रखी गई थी, जो 22 जनवरी को समाप्त होने वाली थी। लेकिन पूर्व नियोजित तरीके से पहले भी ये लोग वन विभाग वाले करते आए हैं। जैसे अग्नेश्वर में इन्होंने किया, गौमुख पे इन्होंने किया, जंगलों में जाके जो भोलेनाथ के पुराने मंदिर थे उनको इन्होंने तोड़े हैं पूर्व में भी। उसी के तर्ज पे इन्होंने कल शिव शक्ति गुफा पर पहुंच करके और वहाँ पे वायर तोड़ा, स्पीकर हटाए, जो रामधुन अखंड चल रही थी उसको इन्होंने महात्मा ने जो प्रण लिया था उसको इन्होंने तोड़वाया है और महात्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे आज। तो मैं इन वन विभाग के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ कि जिस राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दनें काटी और कटवाई है, उसका राम का नाम लेने से आप हमको रोक नहीं सकते हो। नहीं तो तलवारों में भी जंग लगानी है और ये हाथ जो है तलवार चलाना भूले नहीं है। वन विभाग जब आया ना, उससे पहले माउंट आबू में संत महात्मा रहते हैं और जितने भी संत महात्मा तपस्या कर रहे हो वन विभाग के भूमि में ही कर रहे हैं। हमारी मांग एक ही है कि संत महात्माओं को वन विभाग के द्वारा जो पट्टे दिए जाते हैं उनके महात्माओं को अधिकार दिए जावे और जो कृत्य इनके द्वारा बार बार किए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगे। राजस्थान में और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातन की सरकार है। हम भजन लाल जी शर्मा जी से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि और महेंद्र प्रतापपुरी जी महाराज जो देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष बने, मैं कहना चाहता हूं कि संत महात्माओं को न्याय मिलना चाहिए। अगर संत महात्माओं को न्याय नहीं मिलता है और बार बार अगर इस तरह की घटनाएं आबूराज की धरती पर होती है तो उसके लिए फिर उग्र आंदोलन होगा। उसकी पूर्ण जवाबदारी सरकार और प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। तो आज इन लोगों आज हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। हमने ये कहा है कि भाई विद्युत का जो लाइट जो जारी थी, जो नगर पालिका के कनेक्शन से जोड़ी गई थी उस मंदिर के लिए, वो वन विभाग के द्वारा हटाई गई है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है। नगर पालिका के कोई कर्मचारी आते या विद्युत के कोई कर्मचारी आकर के उस लाइन को हटाने का अधिकार है। उस वायर के उन्होंने टुकड़े टुकड़े किए, वहाँ से साउंड सिस्टम को हटाया है, वहाँ जो सजावट की गई तो उस सजावट को उन्होंने के द्वारा तोड़ा गया है। एक टॉयलेट बाथरूम वहाँ जो निर्माण किया हुआ था उसको उन्होंने ध्वस्त किया है। धर्म की जो ध्वजाएं जो लगी थी, जिस धर्म ध्वजा के लिए सनातन के लोगों ने अपने गर्दन कटवाई साहब, उस धर्म ध्वजा को उखाड़ के रास्ते में फेंक के गए हैं। और ये जो धर्म के साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, जो सनातन को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चेतावनी समझे खुलेआम वन विभाग और प्रशासन, अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई और जो लोग 10-10 साल से वन विभाग में कर्मचारी यहाँ बनकर बैठे हुए हैं, उनकी कहाँ पे सेटिंगें चलती है। हनीमून पॉइंट पे आज अगर जिप लाइन लग रही है तो क्या वो कंस्ट्रक्शन नहीं है? आबू रोड के रास्ते में 7 घूम पे अगर रेस्टोरेंट बनाया गया, क्या वो कंस्ट्रक्शन नहीं है? और ऐसी 50 जगह है, साइड है, जहां रात को डीजे बजते हैं, शराब की पार्टियां चलती है, मांस मदिरा का सेवन होता है। आप गारंटी देते हो क्या वो मांस बाजार से लाया गया था या वन्य जीव को मार करके वहाँ कैंपों में मांस वितरण किया जाता है? इस पर स्थान पर अगर नहीं पहुंचते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। जो मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ, उग्र आंदोलन होगा। उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेंगे। महाराज जी के साथ जो घटना हुई है वैसी की वैसी इससे पूर्व में हमारे साथ हुई थी, ऐसी की ऐसी सेम टू कॉपी। और हमारा तो बहुत नुकसान किया था और महाराज के भी बहुत नुकसान कर दिया है। तो उसी कारण से हमारे तो फॉरेस्ट वालों से ये है कि बस यहाँ से चलते हुए, और ये फॉरेस्ट वाले तो यहाँ से कोई महात्माओं को परेशान नहीं करे। तो उसी कारण से अभी आज धरना देने का है। देखो विचार, अगर
सब जनता लोग तैयार हो जावे तो धरना प्रदर्शन भी हो जावे। हाँ, और धरना होएगा तो अपने आप ही होएगा सब सिस्टम। अभी न्यूज ज्ञापन देने से तो कोई फायदा नहीं है। लोग क्या है, सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं। धर्म के प्रति किसी को जागरूकता है नहीं, तो उसी कारण से न्यूज से कोई फायदा नहीं है। हमारा तो कहना है कि बस जिस तरीके की ये घटना घटित हो रही है आबूराइज के अंदर अगर संत महात्मा जंगलों में बैठ के भजन तपस्या नहीं करेंगे तो क्या वो फॉरेस्ट विभाग की चौकियों के अंदर आके बैठेंगे क्या? या फिर ये चौकियां उनके लिए खोल दे अगर उनको दिक्कत हो रही हो तो। दूसरी बात, ये जिस तरीके का करते जिस तरीके से ये धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करा है। वहाँ पे हमारी रामधुन जो अखंड चल रही थी उसको रोका है। इन्होंने धर्म ध्वजा का अपमान किया है। वहाँ पे जाके जो लाइट के जो कनेक्शन करे हुए थे नगर पालिका से उनको काटा है। इनके खिलाफ आज हम FIR भी दर्ज करवाएंगे। हमने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी को भी हमने भेजा है। हम इनके खिलाफ हम इनको यहाँ से APO भी करवाएंगे। ये जब तक APO नहीं होंगे, इनके दिमाग के अंदर जो कचरा भरा हुआ है वो कचरा बाहर नहीं निकलेगा। और अगर हमारे साधु संतों को परेशान करने की कोशिश करी तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। 2 दिन पहले भी हमारे संत भजनाराम जी जो सिरोही राम द्वारा आश्रम से उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि हम सनातन धर्म के इन लोगों के साथ में जिस तरीके से ये कृत्य किया जा रहा है उसको रोका जाए।